नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 18वां दिन है और लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक और मंत्रीगण सदन में आना शुरू हो चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज क्या कुछ मुद्दों को लेकर आज वो सदन में अपनी आवाज उठाने वाले हैं। आज हम अन्नदाताओं की बात करते हैं। देखिए, अभी हम निकल रहे थे, निकलते में हमारे पास दर्जनों किसान आ गए। उन्होंने कहा कि किसान समृद्धि योजना के तहत उनको सोलर आधारित चलंत पंप सेट इकाई उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। तो सरकार की नीति होती है कि 90% सब्सिडी पे दिया जाता है और उसका रेट कम से कम 1,81,000 के लगभग का है। तो 18,000 के लगभग किसानों को देना पड़ेगा, लेकिन उसमें इतना घटिया सोलर पंप सेट दिया जा रहा है, जो दिखाया गया वो नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल कमजोर और घटिया किस्म का दिया जा रहा है, जिसको कि किसान लेने से भी मना कर रहे हैं। क्या बात है कि भाई ऐसी एजेंसी को दी गई है, ऐसी कंपनी को दी गई है कि उसको कमीशन ज्यादा मिलेगा। किसानों को दिखाया कुछ और जाता है और दिया कुछ और जाता है। और उसी प्रकार अभी आप देखे होंगे चाईबासा में शिक्षा विभाग का ठेकेदारी किसी का है, पीकेयू किसी का है, कोई किसी दूसरे का, ये आपका जीएसटी है और पैसा किसी दूसरे को देना है। तो पूरे झारखंड में केवल और केवल हमें लगता है कि कमीशन खोरी का जो खेल है वही चल रहा है, जिसके कारण कि पूरी हर विभाग उससे ग्रसित है और हर आम जनता उससे प्रभावित हो रही है। महिलाएं जो है ब्लॉक से बाहर चक्कर लगाती हैं मैया। ये मैया हमारी परेशान हो रही है, बहुत दुख की बात है। और ये मैया को अपमान हो रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैया आपस में लड़ रही है, झगड़ रही है। मुझे तो डर है कि कोई अनहोनी ना हो जाए ये मैया योजना के चक्कर में। तो सरकार को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि हमें देना है या नहीं देना है। झूठ मूठ कर टूटी बताकर कि किसी के घर में कि टीवी है, फ्रिज है, उसको छटने के तौर पे छटा जा रहा है। हमारे क्षेत्रों में 10,000 कुछ महिलाओं को सिर्फ रोक दिया गया है, छोटा मोटा टूटिया बताकर, और एक किस्त ही मिला है। हम भी बहुत जल्द इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। बहुत सारी महिलाएं हमको कंप्लेन की है, पूरे लिस्ट के साथ बताई हैं, तो हम भी संज्ञान में देंगे कि भैया आपको देना है या नहीं देना है। स्पष्ट रूप से बता दीजिए। हमारे भी कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में रोज महिलाएं आ रही हैं। तो ये तो एक घोषणा करके हम लोग का सिर का दर्द हो गया है। और दूसरी बात है कि हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि घर से बाहर महिलाएं निकलकर घंटों लाइन में लगती हैं। तो एक तरह से महिलाओं को अपमान किया जा रहा है और आपस में महिलाएं रोज लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं। कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। आप देखें कि धनबाद में किस तरह से महिलाएं आपस में लड़ चुकी हैं और उसमें कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो ये सरकार का अच्छी योजना नहीं है। मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से अगर वो हार गए हैं या देना नहीं चाह रहे हैं तो झूठ मूठ का बहाना ना बताएं, स्पष्ट रूप से बोल दें। जो है पूरे इसी योजना में लगे हुए, दूसरे काम जो है ठप पड़े हुए। सारा चीज तो सबका पैसा काट कर, सब ठेकेदार से लेकर सारे व्यापारी, सारे अधिकारी, जितने भी, सबका पैसा काट कर मैया योजना में दे रहे हैं, फिर भी नहीं भरपाई हो पा रहा है। पूरे झारखंड का खोखला हो चुका है, विकास रुक चुका है। अब तक आप देखिए कहीं कोई विकास हो रहा है। अभी तो हम लोग धैर्य बनाए हैं कि भी बहुत समय है, देखते हैं आगे क्या क्या हो रहा है। जितना बजट में बताया है, बजट का चीज़ धरातल पर उतरता है या नहीं उतरता है। मुझे लगता है कि कोई भी योजना अगर हम जनता तक नहीं पहुंचता है तो बजट का कोई मायने नहीं है। और इनका भी ऐसे भी जितने भी अधिकारी हैं, जनता का दौड़ते दौड़ते पैर का जूता घिस जा रहा है। कोई भी अधिकारी बिना घूस का काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ घूस का सिलसिला जारी है, क्योंकि वही घूस आ रहा है तो मैया योजना में जा रहा है। चाहे पुलिस प्रशासन का कहा जाए या कोई भी अंचल अधिकारी से लेकर सीओ कार्यालय से लेकर डीसी कार्यालय, हर जगह घूस का सिलसिला बहुत जोरों पे चल रहा है। कहा जा रहा है कि भाई सबका वसूली का सिलसिला आदेश है, तो आप समझ सकते हैं। तो हमें लगता है कि इस पे सबसे ज़्यादा पहल करने की ज़रूरत है और मैया योजना बहुत जल्द क्लोज होने जा रहा है। जिस तरह से भारी मात्रा में महिलाओं का आक्रोश दिख रहा है, भारी मात्रा महिलाओं का अकाउंट सीज हो गया है, बंद हो गया है, छोटा मोटा
चीज़ें दिखा कर के किसी के घर में क्या है तो फ्रिज है तो नहीं मिलेगा, टीवी है। ये चुनाव के समय तो नहीं दर्शाया गया था कि आपके घर में ये चीज़ है तो नहीं मिलेगा। खुले मन से कहा गया था कि सबको मिलेगा, और आज छोटा मोटा चीज़ें बताकर बंद किया जा रहा था। आप समझ सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि झूठ खसोट के पैसे से सारी मैया समारोह योजना को चलाया जा रहा है। विधायकों को तो लगातार गिफ्ट मिल रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? विधायकों को गिफ्ट क्या मिल रहा है? वो साइकिल जरूरी तो था नहीं। हम तो बोल रहे हैं कि वो साइकिल हमको जरूरी नहीं था, हमारे क्षेत्र में हमारे बच्चों को जरूरत था। और वो गिफ्ट क्या है? ये बैग है या किस काम का आएगा? हमारे क्षेत्र में विकास वाले चीजें दीजिए ना, योजना दीजिए, विकास का चीजें चाहिए हम लोग को। ये सब चीज से कोई फायदा नहीं है, कोई खुश नहीं है हम लोग विधायक। मैडम कल्पना सोरेन से आपसे विधायक कल्पना सोरेन जिनसे आप बातें होती है तो इसमें बोलते हैं कि नई योजना का पैसा ले जा रहा है, महिलाएं जो है आपने हम लोग तो रोज इसी मुद्दे पे एक बार रोज आप देखते हैं कि बहस होता है, एक बार को रोज आवाज उठता है। हमारे विधायकगण आवाज उठाते हैं कि भाई आप मैया योजना कैसे पूरा करेंगे। मैया सम्मान योजना सरकार ने लाया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ बहनों को इसमें से संख्या बल कम करने के उद्देश्य से जो हटा दिया गया, ये नहीं होना चाहिए था। और इसी को लेकर के पूरे राज्य में बहनें तो आज चक्कर लगा रही हैं, ब्लॉक का प्रदर्शन कर रही हैं। ये सरकार को सभी बहनों को इनको जोड़ना चाहिए। और ऐसा जो इनको 18 लाख करीब ऐसा ये पेंडिंग कर दिया गया, कुछ 2 लाख करीब हटा दिया गया, तो ये इसको नहीं करना चाहिए। एक आंख में काजल एक आंख में सुरना। जो कहा गया था कि बहनों को दिया जाएगा, सिर्फ सम्मान जो दिया जाएगा तो सभी बहनों को देना चाहिए, तो ये तो एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा है, जो अच्छी बात नहीं है। सरकार सबको जोड़ करके सबको सम्मान देने का काम करे। महिलाओं में मारपीट भी खूब हो रही है, वीडियो वायरल। अब मारपीट हो रहा है वो तो खैर हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सभी को सम्मान मिलना चाहिए। जो किसी छांट दिया गया है, हटा दिया गया है, इसको सरकार फिर से उसको जोड़ने का काम करे। धन्यवाद। सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, तब से जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी है उसका हक छीना जा रहा है और उनको जिल्लत बिल्कुल। देखिए, हम तो चाहेंगे कि समाज का कोई भी तबका गरीब ना हो, समाज का कोई भी तबका का जो लाभ मिलना चाहिए वो मिले, हक कोई नहीं छीने। भारतीय जनता पार्टी यहाँ 18 साल एकदम हमारे लोगों को गरीब। तमाम मंत्री और विधायकों से बातचीत के दौरान हमने जब विपक्ष के विधायकों से बातचीत की तो हमने जाना कि आज भी सदन में सबसे ज्वलनशील मुद्दा जो है वो ये है कि मैया सम्मान योजना की राशि आखिर महिलाओं के खाते में कब जाएगी। आपको बता दें कि कई सारी महिलाओं के नाम जो है वो मैया सम्मान योजना की लिस्ट से काटे जा चुके हैं। साथ ही साथ जो नाम बचे हैं उन्हें भी मैया सम्मान योजना की राशि कब मिलेगी, इस पर अभी भी संशय लगा हुआ है। साथ ही साथ सत्ता पक्ष जो मंत्री हैं वो भी लगातार विपक्ष के विधायकों पर कटाक्ष कसते हुए नजर आए। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।